बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज खान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच गए हैं। बहुत 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 मुबारक हो। अभी बाज़ सवालों से कुछ लोग डाउट का इजहार कर रहे थे। सबसे पहले खबर आपको कंफर्म कर दूं ये कि उनकी टीम के मेंबर आफ्ताब चौधरी जो हैं वो मुलाकात करके आके मेरी उनसे बात हो गई। उनके घर के बाहर दोस्तों ने तस्वीर वगैरह पोस्ट कर दी जो गए थे मुलाकात करने। इमरान रियाज खान घर पहुंच चुके हैं। एक ये खबर जान लीजिए। दूसरा, मैंने भाभी साहिबा को जिनसे मुसलसल बात होती रहती थी ये बताया कि आप लोग जो है वो एक कर्ब से गुजरे, एक तकलीफ से गुजरे। इस अरसे में जो थकन आप लोगों ने देखी है, जो अजियत आप लोगों ने सही है, उसका मैं और कोई भी अंदाजा भी नहीं कर सकता। तो आप लोग जो है वो आराम कीजिए। इमरान वालदैन को, भाभी को, बच्चों को, सबको मुबारक हो, उनको वक्त दे, बाद में बात करते हैं। आपको मैंने सिर्फ ये मुबारकबाद देने के लिए वॉइस नोट भेजा है। मैंने इमरान के वालिद से रब्ता नहीं किया, किसी से रब्ता नहीं किया, क्योंकि अभी उनसे रब्ता मुझे करना भी नहीं था। मैं उनसे दोबारा उन सबको मैंने कहा कि इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। आफ्ताब चौधरी को भी मैंने कहा, भाभी को भी मैंने वॉइस नोट में भेजा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस अंदाज में आवाज़ उठाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो आवाज़ उठाने का सिलसिला है, ये हम कर रहे थे। अब हमें इसकी ज़रा सी डायरेक्शन चेंज करनी है। मैं आपको बता दूंगा अरशद शरीफ शहीद के लिए हमें क्या करना है। ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर करेंगे। और ये मैं और आप ही कर सकते हैं। दोबारा आपसे वही बात कि मीडिया नहीं करता, मीडिया नहीं करेगा, मीडिया को नहीं करने दिया जाएगा। अब इस दौरान क्या कुछ हुआ है इसकी भी बात करेंगे, और क्या होना चाहिए यहां से आगे इसकी भी बात करेंगे। और ये जो आवाज उठाने का सफर है, इस दौरान क्या हुआ है इसकी भी बात करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने अपने ट्विटर पे मुसलसल इमरान रियाज खान की तस्वीर लगाई हुई थी। अब इंशाल्लाह अरशद शरीफ शहीद की तस्वीर आपको नजर आएगी। और एक चीज है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपने फेसबुक पे इमरान रियाज खान की तस्वीर लगाई हुई थी। यहाँ हम बात कर रहे थे, मुसलसल आवाज उठा रहे थे, और इसके अलावा कुछ फोरम्स पर हम आवाज उठा रहे थे, मुसलसल उठा रहे थे। हुआ ये कि मैंने कुछ दोस्तों से बात की, और उनसे बात करके, इनकी तादाद 20-25 है, 25 से ज्यादा ही है। तो मैंने उनसे बात की और बात करके उनसे कहा मैंने कि हमें ये करना है। उन सब ने एग्री किया। याद रखिएगा, सब ने एग्री किया। मैंने उनसे कहा कि हमें इब्तिदा तो यहां से करनी है कि हम सब अपने प्रोफाइल के साथ इमरान रियाज खान लिखेंगे। हम सब इमरान रियाज खान की तस्वीर लगाएंगे, एक ही तस्वीर लगाएंगे। वो तस्वीर आप में से कोई सजेस्ट कर दे, मैं सजेस्ट कर देता हूं, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप सजेस्ट कर दीजिए। सबने एग्री किया। 3 ने अमल दरामद किया, सिर्फ 3 ने। अपनी अपनी मजबूरियां रही होंगी सबकी। और उसके बाद उन 3 में से ये मुझको छोड़कर 3 है, फौरी तौर पर 2 लोगों ने इमरान रियाज खान की डीपी भी हटा दिया, और वो जो नाम के साथ अपने नाम के साथ इमरान रियाज खान लिखा था वो भी हटा दिया। एक ने वो सिलसिला बरकरार रखा, डीपी सबने चेंज कर दी थी। मुझे उनमें से 2 से तो बाकायदा तौर पर उनसे वाबस्ता लोगों से पता चल गया कि उनको कहा गया हटा दीजिए, उन्होंने हटा दी। मुझे कहा गया या नहीं कहा गया मैटर ही नहीं करता। मुझे जो करना था मैंने किया, आपने साथ दिया, इसीलिए मुमकिन हुआ, वगैरह मुमकिन भी ना होता। तो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि आपको कहा गया, तो मैं तो कह रहा हूं मैटर ही नहीं करता। जिन्होंने कहा मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बताइए क्यों करूं, और आपके कहने पर क्यों करूं, और आप क्यों कह रहे हैं। उसके बाद मुझसे नहीं कहा गया। ये मुझे कहा गया का खुलासा है। कैसे हुआ ये, यकीन जानिए इसमें बहुत कुछ है जो आपको कभी नहीं पता चलेगा। मैं अभी बता रहा हूं। इनमें से बहुत सी चीजें जो मुझे पता चली, मुमकिन है बात चीजें मुझे भी ना पता चली। सबसे ज्यादा इसमें जो क्रेडिट जाता है वो एक शख्स को जाता है जिसका नाम है मियां अली अशफाक। ही मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। ये मियां अली अशफाक का इसमें किरदार है। उनके बगैर ये नहीं हो सकता था। उस शख्स ने ताने सहे, गालियां सही, उस शख्स ने इल्जामात बर्दाश्त किए, लेकिन लगा रहा। जो उसने किया है वो कोई नहीं कर सकता था। इस बात को मैं, आप माने ना माने, कोई लंदन में बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ, माने ना माने, इमरान रियाज खान की फैमिली मानती है। मुझे और आपको क्या। तो मियां अली अशफाक ने जो कुछ किया, और मियां अली अशफाक के सामने कितना बड़ा चैलेंज था, कितने बड़े बड़े लोग बेबस थे, मुझे ये कहानी पता है। उनसे इजाजत मिले तो ये कहानी मैं आपको सुना भी सकता हूं। अब दुआ करनी चाहिए कि दीगर लापता अफराद जो है वो भी बाजियाब हों, आमीन। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आगे क्या होना चाहिए यहां से। देखिए, इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ले गई थी हमारे सामने। उसके बाद पुलिस ने अदालत में कहा था हमारे पास नहीं है। पूरी दुनिया के सामने फुटेजेस मौजूद थी। वो फुटेजेस अदालत के सामने रखी गई। पुलिस ने मान लिया हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद कहा हमसे ले गया कोई, जो ले गया इमरान रियाज खान उसको जानते थे। एक फुटेज अदालत में चली, दोबारा वो भी नहीं चली। और उसके बाद फिर एक वर्किंग ग्रुप बना, और वर्किंग ग्रुप में क्या कुछ हुआ उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन अब अदालत को अब क्या करना है जब ये बाजियाब हो गए। पहले तो अदालत ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया था। अब अदालत को यहां से आगे क्या करना है। अदालत पुलिस से शुरू करे, जिन लोगों ने गिरफ्तार किया था, किसके कहने पर किया था, क्यों किया था, वहां से शुरू करके इमरान रियाज खान कहां थे वहां तक लेकर जाए। ये अदालत को करना है। अगर अदालत ये करेगी तो अदालत है, वरना अदल कहां है। तो ये अदालत के करने का काम है। अदालत के एंड पे नंबर 1 हुकूमत के एंड पे। देखिए, हुकूमत थी उस वक्त जब ये हुआ, पीडीएम की, शहबाज शरीफ की, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला जो इस सिलसिले में जिम्मेदार वजीर, मरियम औरंगजेब क्योंकि सहाफी है तो मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात जिम्मेदार वजीर, और इंतहाई बेशर्मी के साथ नून लीग के लोगों ने झूठ बोला। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद के मामले पर इन लोगों ने झूठ बोला था, कहा था वहां जाकर जो कुछ हुआ है
पहले कहा हादसा, फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा नहीं कत्ल, कत्ल में इमरान खान, सलमान इकबाल और दीगर मुलव्वस और सोने की स्मगलिंग से लोगों ने जोड़ दिया था। ये कत्ल में मुलजिम सबके सब ठहरते हैं, इन लोगों की नाक के नीचे हुआ था जो कुछ हुआ था, और इन लोगों ने उसके बाद कुछ भी नहीं किया। ये अपना काम तो करते ना, उससे आगे कौन इन्वॉल्व था अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में, उससे आगे जाती कहानी। लेकिन इन लोगों ने बुनियादी गलती की और मुजरिमाना किरदार अदा किया। तो अब ये जो हुकूमत है, नाम निहाद ही सही, ये हुकूमत कम से कम तफ्तीश तो करे, शुरू करे, और उसके बाद कुछ चीजें ही निकल कर आए हमारे सामने। हकीकत हमें नहीं पता चलती इस कौम में। मुदस्सिर नारू लापता है 2018 से, क्या पता चला अब तक? उसकी अहले खाना ने इमरान रियाज खान के खानदान से ज्यादा दुख सहा है। उसके घर वालों पर जो बीती है वो अल्लाह ना करे किसी पर बीते, तो उसे वापस आना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। इमरान रियाज खान बहुत बड़ा नाम, तो इमरान रियाज खान के लिए आवाज भी बहुत बड़ी उठी। क्या मुदस्सिर नारू के लिए आवाज नहीं उठी, लेकिन उस तरह से नहीं उठी। मुदस्सिर नारू के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। दूसरा, तो हुकूमत जो है वो भले नाम निहाद लंगड़ी लूली जैसी भी तफ्तीश करे, एक तफ्तीश का आगाज तो करे इस सिलसिले में। और सियासतदानों के एंड पे, ये जो सियासतदान है ना, कि ये हमारा वो उनका, और ऐसे सहाफी और वैसे सहाफी, और सहाफियों को नवाजने का सिलसिला, किसी को ये ओहदा दे दो, किसी को वो ओहदा दे दो, किसी को इधर चेयरमैन लगा दो, किसी को उधर तर्जुमान लगा दो, किसी को सोशल मीडिया की जिम्मेदारियां दे दो, पैसे दे दो, पेट्रोल पंप दे दो, दीगर चीजें दे दो, ये सिलसिला बंद करना चाहिए हुकूमतों को। इमरान रियाज खान ऐसे तमाम सहाफियों से बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया के एंड पे हम लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं। सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, इमरान रियाज खान के खानदान को उनके लापता हो जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोगों ने दिया है, यूट्यूब पर काम करने वालों ने दिया। इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, और इस गैर जिम्मेदारी के मुजाहिरे के साथ तमाम काम इन लोगों ने खराब किया। तो सोशल मीडिया के एंड पर बैठे हुए जितने भी नाम निहाद सहाफी हैं, इनमें से बहुत से सहाफी भी नहीं है, हाथ जोड़ के आप अपना काम कर रहे हैं तो कोई इतनी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने बेशर्मों की तरह ये तमाम लोग जो हैं वो बात का बतंगड़, पर का कव्वा, राई का पहाड़ बनाने से भी आगे चले जाते हैं। ये खबर इतनी हो इतनी बना देते हैं, ये नहीं करते, ये खबर ही बदल देते हैं। इनमें से बहुत से लोग इमरान रियाज खान को मार भी चुके थे। तो ये जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा बेशर्म लोग हैं। लापता हो जाने के बाद इन लोगों ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी इमरान रियाज खान के खानदान को, और इमरान रियाज खान के एंड पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इमरान रियाज खान को अब एक अपनी फैमिली के साथ बैठकर उनके साथ कुछ वक्त सही मानों में गुजारना है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। एक दूसरा, इमरान रियाज खान जो है वो जिस तरह का दिलेर, सरफिरा और किसी की ना सुनने वाला इंसान है, उसे कम से कम इस वक्त इंतहाई इत्मीनान के साथ बैठकर, और यूं करेगा, अपने वालिद की, अपनी वालदा की, अपनी अहलिया की, अपने बच्चों की बात, अपने भाई उस्मान की बात सुननी है, उनके साथ बैठना है, उनकी बात सुननी है, और जो वो कह रहे हैं उस पर गौर करना है। मैं, आप, बहुत से लोग, दोस्त, सोशल मीडिया पे काम करने वाले सहाफी वगैरह, सियासतदान, हम सब उसके खैर खा हो सकते हैं, लेकिन उसकी फैमिली से बढ़कर नहीं। तो इमरान रियाज खान को उन लोगों की बात सुननी है, ये इमरान रियाज खान को लाजमी करना है। और उसके बाद जो मुनासिब हो इमरान रियाज खान करें, लेकिन उनकी बात पे बहुत संजीदगी के साथ गौर करें। इमरान रियाज खान के लिए एट द एंड ऑफ द डे जो लोग मैटर सबसे ज्यादा करेंगे, और अभी भी उसको अंदाजा है, वो करेगा उसका अपना खानदान। तो उनकी बात सुने, उस वालिद की बात सुने जिन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे को रिज़्क़े हलाल खिलाकर पालता रहा हूं और मैंने उसको सच बोलना सिखाया है। तो उनकी बात सुने। और इस प्रोफेशन में भी कुछ, मैं नहीं कह रहा कि कंप्रोमाइज की जाए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बाज हवालों से एहतियात कहते हैं। इमरान रियाज खान को अपने लिए ना सही, अपने खानदान के लिए बहुत सी चीजों पर अमल दरामद करने की, गौर करने की, उनकी बात सुनने की जरूरत है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाया, आमीन।